देश में अब एक बार फिर शहनाई की गूंज सुनाई दे रही है, जिससे ज्वेलरी बाजारों में ग्राहकों की भी काफी भीड़ दिख रही है। अगर आप सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर ये मौका किसी सुनहरे ऑफर से कम नहीं है। वैसे तो सोना इन दिनों काफी महंगा भी बिक रहा है, लेकिन हाई लेवल रेट से बहुत ही सस्ता है, जिसकी खरीदारी कर पैसों की बचत कर सकते हैं। जानकारों के अनुसार आपने सोना नहीं खरीदा तो फिर पछतावा करना होगा, क्योंकि बार बार ऐसे ऑफर नहीं आते। सोना खरीदारी का ऑफर हाथ से निकला तो आगामी दिनों में इसका रेट काफी बढ़ सकता है। भारत में 24 कैरेट वाले गोल्ड का प्राइस 62,480 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज किया गया है, तो वहीं 22 कैरेट वाले सोने की बात करें तो 57,230 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिख रहा है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म फाइटर इस साल की पहली बड़ी रिलीज होने जा रही है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी ये फिल्म कल यानी 25 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फाइटर एक हवाई एक्शन ड्रामा है जो ऋतिक रोशन द्वारा अभिनीत भारतीय वायुसेना के पायलट के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो देश की रक्षा के लिए अपने मिशन में विभिन्न चुनौतियों और खतरों का सामना करते हैं। दीपिका पादुकोण उनकी प्रेमिका और साथी पायलट की भूमिका में है, जबकि अनिल कपूर उनके गुरु और कमांडर के किरदार में नजर आने वाले हैं। दुनिया भर के फैंस को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि खाड़ी देशों में फाइटर की रिलीज को लेकर निराशाजनक खबर आई है, जिसमें फैंस को तगड़ा झटका लगना लाजमी है। फिल्म में अक्षय ओबरॉय, करण सिंह ग्रोवर और अन्य लोग भी सहायक भूमिकाओं में हैं। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण अभिनीत बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर फाइटर को संयुक्त अरब अमीरात को छोड़कर सभी खाड़ी देशों में रिलीज होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित ये फिल्म भारत में गणतंत्र दिवस की छुट्टियों के साथ 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बहुसंख्यक के हृदय में भी प्रतिस्थापित कर दिया है। यहाँ से केवल राम को लेकर नया इतिहास ही नहीं रचा गया, बल्कि पीएम मोदी भी इतिहास पुरुष बन गए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सनातन संस्कृति कार्यक्रम का ये स्वरूप राजनीति के पहिए पर घूम रहा था। ये वो समय साबित हुआ जब बीजेपी ने पीएम मोदी की बड़ी भूमिका के साथ भारतीय जनता पार्टी को न केवल एक नया आयाम दिया, बल्कि बहुसंख्यकों में राम के प्रति एक गौरव भाव भरने की भी सफलता पाई है। नमो के इस अभियान की ये सफलता की ही मिसाल है कि कल तक जो दल राम को लेकर कन्नी काटते थे, आज राम को किसी न किसी स्वरूप में स्वीकारने की बात करने लगे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने बहुसंख्यकवाद की राजनीति को एक नया संदर्भ में प्रेरित करने का काम किया है। बीजेपी के लिए राम राजनीतिक मुद्दा नहीं रहे, पर राम को अपनी जुबान पर चढ़ाए तो 2 सांसदों की पार्टी से निकलकर अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। अगर चुनाव आयोग की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव मध्य अप्रैल 2024 को कराया गया तो शर्तिया राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा सबसे बड़ा और बहुसंख्यक को प्रभावित करने वाला मुद्दा साबित हो जाएगा। अभी तक जो बीजेपी को कट्टर हिंदुत्व का साथ मिलता रहा है, लेकिन इस बार राम मंदिर उद्घाटन के बाद भारतीय जनमानस में एक खास जनसंख्या जो वोट के समय धर्म के आवरण में पार्टियों को नहीं देखती, उनका एक बड़ा वर्ग फिलहाल राम की इस ऐतिहासिक यात्रा के साथ खड़ा है। नए राम मंदिर में अपने आराध्य रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन यानी मंगलवार को रिकॉर्ड 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हालात ऐसे बन गए कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या पहुंचना पड़ा। हालांकि कुछ ही घंटों में व्यवस्थाएं फिर पटरी पर लौट आई। बुधवार सुबह राम मंदिर में श्रद्धालुओं को बारी बारी से रामलला के दर्शन करवाए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि आज दूसरे दिन हालात काफी काबू हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। सुरक्षा लंबी कतारें हैं। सुबह लंबी कतारें तो लगी, लेकिन आधे घंटे में भक्तों को दर्शन मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद दर्शन की व्यवस्था ज्यादा बेहतर हुई है। अब कतार लगाकर दर्शन हो रहे हैं। राम जन्मभूमि पथ में सिर्फ श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति है। पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। लाइन लगाकर दर्शनार्थियों को मंदिर तक ले जाया जा रहा है। एक तरफ से लोग जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं। कल के मुकाबले आज सुरक्षा कर्मी भी ज्यादा लगाए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों असम में है। असम के अवरोधक तोड़कर गुवाहाटी में प्रवेश करने के बाद असम में सियासी बवाल मच गया है। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया।
साथ ही डीजीपी को यह आदेश दिया है कि कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसके बाद एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब कांग्रेस नेता सीएम शर्मा के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। विशेष रूप से मुख्यमंत्री के निर्देश पर तो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दे दिए। किसी भी सीएम को ये हक नहीं कि वो पुलिस वालों को और अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहे।